600 श्वास जो ये मानव के शरीर में प्रतिदिन आ रही और जा रही है, ये 21,600 श्वास आजपा जप करती रहती है। आजपा जप किसको कहते हैं? आप मुख से भगवान का नाम नहीं भी लिए, आप मुख से भगवान का नाम नहीं लिए, आपने माला पकड़कर भगवान का भजन नहीं करा, आप किसी देवालय, शिवालय, मंदिर में जाकर भगवान के मंत्र को नहीं जप पाए, नहीं जपा, उसके बाद भी हम ना भगवान के मंदिर गए, ना हमने मंत्र जपा, ना हमने जप किया, उसके बाद भी हमारी जो 21,600 श्वास है जो प्रतिदिन निकल रही है, वो श्वास अपने आप जब हमारे शरीर से निकलती है और हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तब वो श्वास अपने आप ही भगवत भजन करती है। उसको कहते हैं आजपा जप। ना हमने जप किया, ना हमने मंत्र पढ़ा, ना हमने माला पकड़ी, ना हमने कोई साधना करी, उसके बाद भी हमारी भीतर की जो जिह्वा है, घट की जो जिह्वा है, जो हमारी आने जाने वाली 21,600 श्वास है, उसमें हम जो अपने आप जप कर रहे हैं, वो हमारा आजपा जप है। कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कई बार धर्मपत्नी अपने पति से कह देती है कि तुम मंदिर नहीं जाते, कभी भगवान को जप नहीं करते, कभी मंत्र नहीं बोलते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, कभी नाम जाप नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार सागर में यदि आपने और हमने जन्म लिया है, मृत्यु लोक में यदि आप और हम आए हैं, तो ये निश्चित है, मनुष्य का शरीर मिला तो ये निश्चित है कि कोई हमारे पूर्व का किया हुआ अच्छा कर्म होगा, जिसके कारण हमें मानव की देह मिल गई और भगवान की भक्ति में डूबे। मान लो मानव का शरीर मिल भी गया और मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम मंदिर नहीं जाते, शिवालय नहीं जाते, कभी कोई मंत्र नहीं जपते, कभी भगवान का नाम तक नहीं ले पाते, तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमको मानव का शरीर तो मिल गया, पर हमारा वो मानव का जो शरीर है, अगला जब हमारा जन्म हो और पुनः हमको यही शरीर मिले, या हम श्रेष्ठ कुल में जन्म ले या अच्छे बनकर जन्म ले, उसके लिए परमात्मा भी चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं किसी रूप में भगवत भजन से दूर हो जाओ, भगवत स्मरण से दूर हो जाओ, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से आप दूर हो जाओ, भगवान की विरल भक्ति से आप दूर हो जाओ। तो ना मंत्र, ना साधना, न तप, न भजन, न कीर्तन, न मंत्र जाप, कुछ भी हमारे जीवन में हमसे हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता।
और जब आप और हम किसी भी रूप में उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को याद करते हैं, किसी भी रूप में, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण हमारी जिंदगी का जितना पाप कर्म है, झूठ जो प्रतिदिन आप और हम बोलते हैं, ये माइक चालू करो ना, स्पीकर, उनकी आवाज नहीं आ रही है। प्रतिदिन जो झूठ आप और हम बोलते हैं, गलत दृष्टि से देख लेते हैं, गलत विचारों से सोच लेते हैं, गलत भाव अपने अंदर हम प्रकट कर लेते हैं, ये सब जिस समय पर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जिस समय पर आप और हम उस ईश्वर को याद करते हैं, उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी हमारा गलत कर्म जो इंद्रियों के द्वारा हो गया था, वो सारा गलत कर्म अपने आप जलकर भस्म हो जाता है।